Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are doing exercise 2.2 question number 5, 6, 8, 9 और 10. तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में. अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे. अब हम लोग जब ये ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास जब इसमें हमारे पास ना लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी है. ठीक है, बाकी भी आगे स्टेप्स वही है, बस हमने सबसे पहले स्टेप पर लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है. तो अगर हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाए बीच के, अगर हमारे पास हो रहा सिर्फ लॉग ए बी इक्वल होता है ln ऑफ बी डिवाइडेड बाय ln ऑफ बी. ठीक है, ये इसके इक्वल होता है. तो अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा. ठीक है, लॉग लिखे या तो वैसे हम मोस्टली लॉग ही लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लॉग लिख देती हूँ. तो log a ऑफ b इक्वल होता है ln ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a के इक्वल होता है. तो क्वेश्चन में हमारे पास इसी तरह से सिचुएशन थी. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं ना y के इक्वल. ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल. y के इक्वल लेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि y के इक्वल लेट कर लिए. अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले ले सीधा. dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये वाली सेम, इसको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, इसको याद रखे हुए आपका नेक्स्ट. तो इस पहले तो मैं इसका स्केयर जो स्केयर है वो यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 log a ऑफ b ln ऑफ b. b हमारे पास क्या है, b इज x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय log a. log a हमारे पास क्या है 10. यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, log ऑफ 10. अब मजीद इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं. अब इसको अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर लॉग स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 10. ये जो हमारे पास था 1 लॉग ऑफ 10, इसको मैंने क्या कर लिया, ब्रैकेट से बाइंड कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कर लिया हाँ बाहर. इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ln ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1/2. ठीक है, मैंने log 10 इसके ऊपर 1/2 थी तो मैंने इसको कर लिया है बाहर. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 10. डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर डाउन वेरिएबल और पावर के अंदर से 1 माइनस और अगेन डेरिवेटिव ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1. इसका अगेन से हमने डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है. अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ log 10 एज इट इज 1/2 ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2. ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास. ठीक है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x d ओवर dx x का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, x का अगेन से डेरिवेटिव. ठीक है, ये हमारे पास ln ऑफ का डेरिवेटिव होता है. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ log 10 एज इट इज. और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर 2, ये ऊपर माइनस है, नीचे आके हो जाएगा प्लस ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, इसको मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट के ऊपर. यहाँ से जब उसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 और x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. लिखे ना लिखे एक ही बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, उसको मैंने लिखने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, अब इसको मजीद किस तरह से करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सिंपलीफाई वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से तो 2 और ये 2 कैंसिल कर देती हूँ मैं. और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ऊपर मेरे पास बच गया x डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास रह गया ln ऑफ log 10 लिखे या ln ऑफ 10 लिखे, बात एक ही है. ठीक है, अब यहाँ से मैंने लिख दिया और उधर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1. तो यही हमारे पास आ गया है इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड आंसर. उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी, बहुत छोटा सा है, 2 स्टेप्स का हमारे पास इसका सॉल्यूशन है. क्वेश्चन है हमारे पास tan ऑफ sin x. ठीक है, अब यहाँ देखें तो आपके पास ये sin x ब्रैकेट में लिखा हुआ है. sin x जो है वो भी ये खुद है, लेकिन हमारे पास जो है
बेसिकली यहाँ पे आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास tan और sin दो फंक्शन आ गए हैं ना, तो यहाँ पे आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपके पास ये जो tan के साथ ये जो ब्रैकेट में sin x है, ये आपके पास है x, ठीक है, इसको आपने x लेट करना है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, y इक्वल्स टू tan ऑफ sin x, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये आपके पास है tan x, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सीकंड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ tan d ओवर dx, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकंड का स्क्वायर x, और d ओवर dx x का ये इसका अगेन से डेरिवेटिव, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो x है ना, ये sin x बिहेव कर रहा है, ठीक है, आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। डेरिवेटिव लेके आता है dy ओवर dx, tan x का डेरिवेटिव सीकंड का स्क्वायर x, और d ओवर dx x का अगेन डेरिवेटिव मीन sin x का डेरिवेटिव, हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकंड का स्क्वायर sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, हमारे पास क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये दो स्टेप्स का क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कुछ इसमें मुश्किल और नई चीज नहीं है, तो सामने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास tan भी है और sin भी है। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं, वो भी हमारे पास सिंपल है। आपने प्रीवियस सारी क्लासेस में वो ऐसे आपको ln की प्रॉपर्टीज आती है, तो इसके अंदर कुछ भी दिया नहीं है, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हम ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज से इस तरह डिवाइड में से माइनस में होती है तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में आप इसको माइनस में कर सकते हैं। क्या कर दूंगी मैं, ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइड में है तो माइनस में ln ऑफ x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसको y की इक्वल लेट कर लेते हैं। जब y की इक्वल लेट हुआ है ना ये, तो आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy बाय dx d ओवर dx ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस d ओवर dx ln ऑफ x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मैं चाहती थी इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन टू लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ln की प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए इसको ऐसे कर लिया ताकि मेरे पास यह पता है ln का जो डेरिवेटिव है वो मैं इजीली ले सकती हूँ। तो बजाय इसकी मैं बहुत ज्यादा वो आगे खिचड़ी सी बनाऊं, तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x का स्क्वायर क्या होता है, ln x जो है ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और d ओवर dx x हमारे पास ये है ना, हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, यहाँ डायरेक्ट ले लेती हूँ। x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x d ओवर dx x का डेरिवेटिव x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर ले तो किस तरह से होगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ तक इसका आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर इसको ना एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम किस तरह लूंगी, 2x प्लस 1 इंटू x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये इसके साथ ब्रैकेट है, ये आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। सबसे पहले तो 2x को लेती हूँ, इसको क्या हो जाएगा 2x का क्यूब, इसको अभी साइड पे कर रही हूँ, इसको 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ से 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को रख के करती हूँ, क्या आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 2x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल, ये नीचे भी मैं कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 और प्लस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ नीचे से हमारे पास कैंसिल हो रहा है जी माइनस x का क्यूब प्लस x का क्यूब x का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है।
ये मेरे पास हो गया चीजें कैंसिल। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ अरेंज करके। अरेंज करके किस तरह से लिखूंगी, ये देखें जी, 2x माइनस एक्स। अच्छा ये 2x ये इसके साथ भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये भी आप कैंसिल कर दें। और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय x4, और क्या रह गया मेरे पास, प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है तो फिर आप लोग वो खुद ही से करेक्शन कर लें। ऐसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर भी अगर हो गई हो तो आप लोग इसको देख लें। अच्छा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बहुत ही इजी है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्योंकि 10 हमारे पास 2 स्टेप्स का है, जिस तरह से हमारे पास था ना क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन क्या है, ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस x, ठीक है। डेट बाय की को लेट करें सबसे पहले, ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस x, डेरिवेटिव लें dy बाय dx, dy और dx, ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस x, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, dy ओवर dx x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस x एज इट इज, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव या आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है सॉल्व। ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रॉपर क्या है कि x की पावर x2, ठीक है। x की पावर है हमारे पास x का स्क्वायर, तो आपने ये चीज हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। आप इसको अपने नीट कॉपी पे साइड ब्लॉक बना के लिख लें। अगर हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल हो देन अप्लाई कर दें आप लोग ln को, ठीक है, बोथ साइड्स के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, y को लेट करते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे क्या आपको लिखा है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, तब देन आप अप्लाई कर देते हैं ln को बोथ साइड्स पे। यहाँ पे ln ऑफ y हो जाएगा और यहाँ पे ln ऑफ x की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ln की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ln की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पे जो पावर है वो आ जाती है स्टार्ट में और ln ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज आ जाता है, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले अप्लाई कर दी है ln की प्रॉपर्टी। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करेंगे, d ओवर dx ln ऑफ y इक्वल्स टू d ओवर dx x का स्क्वायर ln ऑफ x, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, डेरिवेटिव ln ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1 ओवर x, 1 ओवर x हमारे पास क्या है y, 1 ओवर x और d ओवर dx इसका y का डेरिवेटिव, तो हमारे पास dy by dx बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर और ln ऑफ x। तो अब यहाँ पे एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर लिया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर y dy बाय dx, इसको एज इट इज अभी रखती हूँ। यहाँ पे x का स्क्वायर ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस ln ऑफ x और x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। 1 बाय y dy बाय dx तो आ गया एज इट इज, और यहाँ से हो गया x, एक x के साथ कैंसिल, मेरे पास क्या रह गया x प्लस 2x ln ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसके इक्वल। अब यहाँ से मजीद मैं किस तरह से कर सकती हूँ इसको, कि यहाँ से मुझे एक्चुअली तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, मींस कि dy बाय dx निकालना है, इसके साथ y भी है। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से कर लेती हूँ y को दूसरी तरफ जाके, dy बाय dx को रखती हूँ इधर ही, और यहाँ से 1 बाय y जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2x ln ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास आ गई ये चीज। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी कि ln y किसके इक्वल था, पुटिंग में तो बैक करनी है ना, y इक्वल था x इंटू एक्स का स्क्वायर के, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास रह गया, यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाता है, x इंटू 2 ln ऑफ x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।